दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक डिमोनिक थाई हॉरर मूवी जो एक सच्ची घटना पे आधारित है और उसका नाम है डेथ विस्परर। ये मूवी बेस्ड है एक ऐसे इंसिडेंट पे जो थाईलैंड में 90s के जमाने में हुआ था। मूवी का प्लॉट अच्छा था और ये मूवी भी डरावनी थी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। पर सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं डेथ विस्परर मूवी की एक डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है थाईलैंड में कंचनबुरी नाम की एक जगह पे 1972 में, जहाँ पे हम लोग एक कपल को देखते हैं जो एक छोटे से गांव में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उनको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, बट हमें पता चलता है कि उनकी बेटी बीमार है। तभी उनकी बेटी चिल्लाती है और वो दोनों भागते हैं उसकी तरफ। दोनों को अपनी बेटी बहुत ज्यादा पेन में मिलती है और उसके पेट के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अचानक ही उसका पेट फूल जाता है, उसे खून की उल्टियां होने लगती है और उसके शरीर से हद से ज्यादा खून बह जाता है, जिसके बाद वो लड़की मारी जाती है और उसके मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हो क्या गया। अब कुछ दिन आगे सीन जाता है उसी सेम गांव में और हम लोग देखते हैं एक परिवार को। सबसे पहले हम मिलते हैं याद नाम की एक लड़की से जो घर की सबसे बड़ी बेटी है। याद की छोटी बहन थी यी और मिडल वाली बहन का नाम था याम। उनकी मम्मी का नाम है तिन और हमें पता चलता है कि घर में आने वाला है उनका सबसे बड़ा भाई। घर के अंदर टोटल 6 भाई बहन थे, 3 लड़कियां और 3 लड़के, और लड़कों के नाम मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। खैर, अब तीनों बहनें जाती हैं स्कूल और आज स्कूल का आखिरी दिन था। पर रास्ते में वो लड़कियां जब बस तक भाग के जा रही थी तभी ये रुक जाती है, क्योंकि उसे एक बड़े से पेड़ के पास से कुछ डिमोनिक विस्पर सुनाई दे रहे थे। उस पेड़ के अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो तीनों लड़कियां सुन पाती है, पर फिर ये की बहनें उसे वहां से ले जाती है। अब क्लास में स्कूल के बाद याद कर रही थी क्लास की सफाई, जब एक लड़की क्लास में आकर बैठ जाती है। वो लड़की निकलती है याम, जो बैठ के एक कागज को देख रही थी। दोस्तों, उस कागज पे एक डिमोनिक पिक्चर बनी हुई थी और याद और याम को बहुत सारी सेम टू सेम पिक्चर एक डेस्क के अंदर से मिलती है, और वो डेस्क था नार्थ नाम की एक लड़की का। और जो नार्थ है ना, वो वही लड़की है जिसकी मौत अभी हमने देखी थी। इस बात से दोनों बहनें डर जाती है और याद याम को लेके वहां से भाग जाती है। अब घर आते वक्त याद याम और ये फिर से उसी पेड़ के पास से गुजर रहे थे, जब तीनों को दिखाई देती है एक काले कपड़ों वाली डिमोनिक चुड़ैल, जिससे तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। वो चुड़ैल उन्हें ही घूर रही थी, जिससे डर के तीनों लड़कियां घर भाग जाती है। पर रास्ते में उन तीनों को डरा देता है उनका बड़ा भाई योत। खैर, सारे भाई बहनों के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड था और हम लोग आगे एक और भाई से मिलते हैं जिसका नाम है योस। उनके पापा का नाम था तान, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था और हमेशा अपनी चलाता था। खैर, आज रात था गांव में मेला और पूरा परिवार मेले में जाता है। थोड़ा घूमने के बाद अचानक ही याम को आ जाता है बुखार और याद बोलती है घर चलने के लिए, पर याम को झूला झूलना था। जिद करके याम बहनों को लेके झूले में बैठ जाती है, पर उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और झूले के आधे रास्ते में ही लड़कियों को दिखाई देने लगती है एक बूढ़ी औरत जो झूले के नीचे से उन्हें देख रही थी। वो बूढ़ी औरत अगले ही पल गायब हो जाती है और झूले से उतरते ही याम बेहोश होने लगती है। सबको पता चलता है कि याम की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है और इसलिए पूरा परिवार वापस घर चले जाता है। अगले दिन याम को योस लेकर जाता है हॉस्पिटल, पर डॉक्टर को कुछ पता नहीं चल पाता कि गड़बड़ क्या है। वो दोनों जब घर जा रहे थे तभी गाड़ी में आके बैठ जाता है घर का सबसे बड़ा बेटा याक, जो फाइनली शहर से वापस आ गया था अपने परिवार से मिलने के लिए। अब क्योंकि याक अपनी फैमिली से ज्यादा दूर रहता था तो योस उससे थोड़ा नफरत करता था। खैर, जल्दी ही सब लोग घर पहुंच जाते हैं और याक का वेलकम करा जाता है। सारी फैमिली अब डिनर करती है, पर याम के सर में दर्द हो रहा था। याद उसे बेड पे ले जाती है और रात को याम को आता है एक डरावना सपना, जिसमें वो अजीब अजीब चीजें देखती है। तभी याम के पास वाली खिड़की कोई आकर खोल देता है, जिससे याम की आंख खुल जाती है। वो खिड़की क्लोज करती है, पर खिड़की अपने आप दोबारा खुल जाती है और अब याम को डर लगने लगा था। और साथ ही साथ हम लोग याम के पीछे देख पाते हैं एक डिमोनिक एंटिटी को। वहीं दूसरी तरफ याद की आंख खुल जाती है और वो देखती है अपनी बहन याम को, जो बेड से उतरकर कमरे के बाहर चली जाती है। याद याम का पीछा करती है और उसे याम मिलती है एक कोने में बैठी हुई। याम अचानक ही डिमोनिक हो जाती है और बोलती है कि मुझे भूख लगी है।
जिसके बाद याम दोबारा जाकर बिस्तर पे सो जाती है और याद को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी उसकी बहन के साथ क्या हुआ। इतना ही नहीं, याम के मुंह पे खून लगा हुआ था, जिससे हम भी और समझ जाते हैं कि याम ने किसी जानवर को मारकर खा लिया है। और तभी याम कुछ फुसफुसाने लगती है, जिससे याद हो जाती है बेहोश। अब अगले दिन याम को कुछ अजीब फील हो रहा था और वो बिस्तर पे क्रीपी तरीके से बैठी हुई थी। याद आके याम से बात करने लगती है, पर याम याद पे चिल्लाकर पड़ती है। याम फिर यी को गाली देके बुलाती है मसाज करवाने के लिए, जिससे याद को आ जाता है गुस्सा। याद याम से लड़ने लगती है, पर अब तो जैसे याम का दिमाग खराब हो गया था। और तभी वहां पे आ जाती है तिन। तिन तीनों लड़कियों को डांट लगाती है और याम अपनी माँ को बहला फुसलाकर याद की ही उल्टा डांट लगवा देती है। याद वहां से भाग जाती है और उसके पास आती है ये याद को बताती है कि कल रात याम यी को बड़े क्रीपी तरीके से घूर रही थी। उसके चेहरे पे एक डेमोनिक मुस्कान थी और इसलिए ये आज रात को याद के साथ सोएगी। पर इन सारी बातों से याद को यकीन हो जाता है कि याम के साथ कुछ बुरा हो रहा है। याद अब जाकर अपनी माँ से याम की कंडीशन के बारे में बात करती है, पर तिन को बस यही लग रहा था कि उसकी बेटी बीमार है और कुछ नहीं। उस रात को तिन और तान असल में शहर जाने वाले थे एक दिन के लिए, इसलिए आज रात घर पर सिर्फ भाई बहन अकेले रहेंगे। अब सीन जाता है बाण के अंदर, जहाँ पर योस, योद और याक बातें कर रहे थे कि गांव में कुछ अजीब हो रहा है और याम की कंडीशन भी बिगड़ती जा रही है और सुधर नहीं रही। पर ऐसा है क्यों कि तभी वहां पे आ जाती है याद और वो बताती है कि कल रात को उसने कुछ डिमोनिक आवाजें घर में सुनी थी। सारे भाई लोग याद को बोलते हैं कि उसने हवा की आवाज सुनी होगी, पर फिर हो जाती है रात और जब याद नहाने के लिए जा रही थी तो वो अपने भाई याक से टकरा जाती है। दोनों लोग थोड़ा बातचीत करते हैं और हमें पता चलता है कि कल रात को घर में और भी लोगों ने डिमोनिक आवाजें सुनी थी, पर वो आवाज बस एक बात बार बार बोल रही थी कि मैं वापस आ गई, मैं वापस आ गई। याक को भी शक हो गया था कि घर में कुछ हो रहा है, पर खैर अभी के लिए याद नहाने के लिए चली जाती है। अब रात को सोने के बाद याद की आंखें खुलती है क्योंकि उसे आने लगती है वही डिमोनिक आवाज। वो उस आवाज को सुन ही रही थी कि तभी अचानक ही आवाज सुनते सुनते ही याद बेहोश होने लगती है। याद फिर अपने हाथ को काट लेती है ताकि दिमाग आवाज पे ना जाए, दर्द पड़ जाए, जिसके बाद याद भागती है अपनी बहनों को बचाने के लिए। पूरे घर में डिमोनिक आवाजें गूंज रही थी और सबसे पहले याद जाकर टकराती है यी से, पर कमरे में से याम गायब हो गई थी। याद यी को अब एक क्लोजेट के अंदर बंद कर याम को ढूंढने के लिए निकलती है, पर घर से निकलते ही योद वहां पे आ जाता है। योद याद को बोलता है वापस घर में जाने के लिए, क्योंकि तीनों भाई ऑलरेडी बंदूक लेकर खेत में घूम रहे थे याम को ढूंढने के लिए। वो तीनों भी डिमोनिक आवाजों से परेशान हो गए थे कि तभी सबको दिखाई देती है वो काले कपड़ों वाली चुड़ैल, जो चिल्लाती है और याक चुड़ैल पे गोली चला देता है। चुड़ैल के गायब होते ही उन्हें मिलती है याम, जो खेत में बेहोश पड़ी थी। याम को तुरंत वापस घर लाया जाता है, बेड पे लिटाकर उसकी देखभाल करी जाती है और जब याम को होश आता है तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। याम को कुछ भी याद नहीं था जो अभी उसके साथ हुआ और उसके भाई बहन अभी उसे कुछ नहीं बताते। तीनों भाई वहां से फिर चले जाते हैं और बैठ के बात करते हैं कि हुआ क्या। तभी वहां पे आती है याद और वो पूछने लगती है कि वो तीनों लोग खेत में ऑलरेडी क्या कर रहे थे। सीन 1 घंटे पहले पे जाता है, जहाँ पे हम तीनों भाइयों को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं और थोड़ी देर में योस और योद सो जाते हैं। याक अकेला इधर उधर घूमने लगता है कि तभी आसपास के लैंप अपने आप जलने बुझने लगते हैं, रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और याक को दिखाई देती है याम, जो घर में टहल रही थी। याक याम की तरफ बढ़ता है, पर तभी याम कुछ फुसफुसाने लगती है और उस फुसफुसाने की आवाज से ही याक होने लगता है बेहोश। उसके पैर मुड़ जाते हैं और वो बेहोश हो ही जाता, पर गलती से उसका हाथ एक लैंप के ऊपर लग जाता है और जैसे ही उसके हाथ में आग की वजह से जलन होती है, वो फुसफुसाने की आवाज अपना जादू करना बंद कर देती है। याक अब तुरंत जाकर अपने भाइयों को जगाता है और वो तीनों याम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। खेत में वो चुड़ैल उन्हें दिखाई देने लगती है, जो बार बार सामने आ रही थी और गायब हो रही थी। उस चुड़ैल के पीछे पीछे वो चले जाते हैं जंगल में, जहाँ पे उन्हें मिलती है याम, जो अचानक ही बेहोश हो जाती है। योद और योस याम को संभालते हैं, पर याक को दिखाई देती है वो चुड़ैल, जिसके पीछे वो जाकर गोली चलाने लगता है। वो चुड़ैल कई बार सामने आकर लड़कों को डराती है और गायब हो जाती है और फिर इसके कुछ ही देर बाद याद घर से बाहर निकल आई थी।
सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे कहानी सुनकर याद डर गई थी और वो पूछती है कि क्या जो औरत जंगल में दिखी उसने काले कपड़े पहने थे, जिससे सब लोग चौंक जाते हैं और भाइयों को पता चलता है कि सबसे पहले वो चुड़ैल लड़कियों को एक पेड़ के पास दिखाई दी थी। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अब ये साफ था कि याम को कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, उसके पीछे कोई आत्मा पड़ गई है। अब अगले दिन याद और याक बातें कर रहे थे जब याक टॉपिक छेड़ता है नार्थ का, जो लड़की गांव में मर गई थी। थोड़ा रिसर्च करके पता चला था कि नार्थ के साथ भी बिल्कुल वही सब हुआ था जो अब याम के साथ हो रहा है और इसका मतलब याम की जान भी खतरे में है। खैर याक अभी मम्मी पापा को बताने से कुछ भी मना करता है क्योंकि वो उनकी बातों को नहीं मानेंगे। याक अब ये मकसद बना लेता है कि उसे अपने बहन के लिए इस बीमारी का इलाज ढूंढना होगा और सीन जाता है याम पे, जिसके पास आती है याद और देखती है कि याम ने खाना नहीं खाया है। याम को बाजार जाने का मन था और पहले तो याद मना करती है, पर बाद में अपनी बहन को दिल रखने के लिए याद मान जाती है। याम अब खड़े होकर तैयार होने लगती है, पर तभी उसे घर में आने लगती है कुछ अजीब आवाजें और तभी वो मेले वाली बूढ़ी औरत याम की खिड़की से कमरे में आ जाती है। वो क्रीपी औरत अचानक ही याम पे हमला कर देती है और उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाल देती है। औरत याम को गिराकर उसे मारने लगती है और याम के एक दांत को बाहर निकाल लेती है। याम बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वो औरत याम के दांत को खा जाती है। तभी याद और तिन को सुनाई देती है याम की चीख और वो तुरंत कमरे में आकर जब उस औरत को देखते हैं तो वो उसे मारने लगते हैं। तिन उस डिमोनिक बुढ़िया को मार मार कर अपने घर से निकाल देती है, पर वो औरत हद से ज्यादा खुश लग रही थी। उस औरत के इस कांड के बाद तिन का दिमाग खराब हो गया था और वो समझ गई थी कि शायद उसकी बेटी पे किसी ने काला जादू करवा दिया है। वही याक एक आदमी को अपने साथ घर लेकर आया था जो इन सब चीजों में माहिर है। उस आदमी का नाम है पाप हन और घर पहुंचते याक देखता है कि सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि अब याम और ज्यादा डिमोनिक हो गई थी। पापन याम से बात करता है, पर याम अब डिमोनिक आवाज में जवाब देती है और पापन के मुंह पर ही थूक देती है। वो पापन को भागने के लिए बोलती है, पर जब पापन को उस बूढ़ी औरत के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाता है कि हो क्या रहा है। असल में दोस्तों, इस गांव में चूहे नाम की एक जादूगरनी रहती थी और वो बूढ़ी औरत ही चूहे है, जिससे अब ये साफ था कि चूहे ने ही याम के ऊपर कोई काला जादू करवाया है। पापन अब याक के साथ जाता है चूहे के ठिकाने पे ताकि पता चल सके कि वो कर क्या रही है। उसकी डिमोनिक कुटिया जंगलों के बीचों बीच में थी और वो जादूगरनी एक डिमोनिक रिचुअल कर रही थी। वो बहुत ज्यादा घिनौनी और गंदी चीजों से एक पोशन बना रही थी और फिर वो उसमें उल्टी करके याम और अपने दांत को भी मिक्स कर देती है। तभी वहां पे आ जाते हैं याक और पापन और वो चूहे को मारने लगते हैं, पर चूहे बस डिमोनिक तरीके से हंसती है और वो एक लकड़े के अंदर अपना सर देकर मारती है। चूहे मारी जाती है, जिससे याक और पापन के होश उड़ गए थे। ये सब देखने के बाद पापन बताता है कि जो अभी अभी मरी है ना, वो चूहे नहीं थी, उसके अंदर कोई डिमोनिक शक्ति थी। पापन के हिसाब से उस डिमोनिक शक्ति को चूहे के शरीर से अब छुटकारा चाहिए था और इसलिए वो गांव में लोगों को टारगेट कर रही है और एक नए शरीर की तलाश में है। सबसे पहले डिमोनिक शक्ति ने नार्थ के शरीर को चुना था, पर वो काम नहीं करा और इसलिए नार्थ मारी गई और अब वो डिमोनिक शक्ति याम के पीछे है और उसके शरीर पे कब्जा करना चाहती है। पापन के हिसाब से वो शक्ति याम को अकेला नहीं छोड़ेगी और इसलिए उन लोगों को याम पे कड़ी नजर रखनी होगी। जिसके बाद अब सीन जाता है रात पे, जहाँ पे सारे भाई बहन पहरा दे रहे थे याम के लिए। थोड़ी देर बाद याद और ये सोने के लिए चले जाते हैं और लड़के पहरा दे रहे थे, पर आधी रात के बाद ही घर में आने लगती है फुसफुसाने की आवाज से सारे भाई बहन बेहोश होने लगते हैं, पर याद अपने कमरे में अपना हाथ काटकर खुद को बचा लेती है और याक, योस और योद अपने हाथों को आग के ऊपर रख लेते हैं। इसके बावजूद भी योस और योद हो जाते हैं बेहोश और जब याक अपने भाइयों को उठाने की कोशिश कर रहा था तभी वहां पे आ जाती है डिमोनिक याम, जो अपना डिमोनिक फुसफुसाना करती रहती है और याक को बेहोश कर देती है। रह जाती है याद, जो अपने हाथ को काटने की वजह से बच गई थी और वो किसी तरह पहुंच जाती है अपने भाइयों के पास। याम वहां से जा चुकी थी और अब याद याक को मार के होश में लाती है। याक फिर अपने भाइयों को भी पीट कर जगा देता है और वो तीनों बंदूक लेकर जाते हैं याम को बचाने के लिए। बच्चों की आवाज सुन के तिन और तान भी जाग गए थे और बाहर आ गए थे और जब बच्चे बताते हैं कि याम पोजेस्ड है तो तान बिल्कुल भी उनकी बातों पे यकीन नहीं करता।
तान सब लोगों को घर में जाने के लिए बोलता है, पर तभी घर के आसपास होने लगती है डिमोनिक चीजें और इस चक्कर में याक अपने पापा पे ही चिल्लाने लगता है क्योंकि तान अपने बच्चों की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। तभी कोई डिमोनिक शक्ति उनके पूरे घर को हिलाने लगती है और तान को भी मानना पड़ता है कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। सब लोग खेतों की तरफ भाग जाते हैं याम को ढूंढने के लिए और याक जाके घुसता है एक वीट के खेत में जहां पर उसे आने लगती है डिमोनिक आवाजें। आवाजें धीरे धीरे पास आ रही थी और जैसे ही याक को कुछ दिखाई देता है तो वो गोली चला देता है, पर ध्यान जाने पे उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी माँ तिन को गोली लग गई थी। तिन जमीन पे गिर जाती है और याक बुरी तरीके से कांप जाता है। उसकी माँ की गर्दन अलग हो जाती है, पर अचानक ही तिन डिमोनिक तरीके से हंसने लगती है और खड़ी हो जाती है। वो अपने हाथों से अपनी गर्दन जोड़ लेती है और याक की तरफ आने लगती है। डर के मारे याक भागता है और वो टूटे हुए सर वाली आत्मा उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते याक खेतों से बाहर निकल आता है और उसके सामने अब खड़ी थी उसकी असली माँ, पर याक उस पर भी गन तान देता है। खैर सही टाइम पे आ जाता है योस और वो याक को रोक देता है, वरना याक तो अपनी असली माँ को ही मार डालता। अब वहीं घर के अंदर ये और याद अकेले थे और याद को घर के बाहर से कॉन्स्टेंटली आवाजें आ रही थी। तभी गेट के बाहर कोई आके खड़ा हो जाता है और गेट पीटने लगता है। याद देख लेती है एक छेद से कि घर के बाहर उसके भाइयों को बेहोश याम मिल गई है और इसका मतलब गेट के बाहर याम नहीं थी। वो जो भी चीज थी याम की आवाज में बात तो कर रही थी और जब याद और ये दरवाजा नहीं खोलते तो एक हाथ एक छोटे से गैप से कमरे के अंदर आने लगता है। वो गैप इतना छोटा था कि उस हाथ की सारी खाल छिल जाती है और वो हाथ खुद से जाकर गेट की कुंडी खोल लेता है। याद और ये चिल्लाने लगते हैं, पर जब गेट खुलता है तो सामने थे उनके परिवार वाले। अब नेक्स्ट डे पापन को फिर से बुलाया जाता है घर पर आज पापन लेके आया था मिस्टर पुत को, जो एक बड़ा प्रीस्ट है। पुत सबसे पहले घर के आसपास की एनर्जी को फील करता है और आकर रुकता है एक बांस के घने पेड़ों वाले गुच्छे के पास। पुत के हिसाब से इस बांस के अंदर कुछ अजीब एनर्जी थी, पर ये बांस के पेड़ फैमिली के घर के पास सालों से थे, तो अचानक इसमें कुछ काला कैसे आ गया। पुत को इसके बाद लेके जाते हैं घर के अंदर और पुत याम को देखते ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। पुत याम के अंदर की एंटिटी को बोलता है जाने के लिए, पर याम रोने लगती है और अपनी माँ को बुलाने लगती है। याक पुत की बात मानकर याम को पकड़ लेता है, जिसके बाद पुत करता है एक रिचुअल। वो याम के माथे को टच कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे याम चिल्लाने लगती है। वो रोने लगती है और अपनी माँ को बुलाने लगती है और अपनी बेटी की तकलीफ देखकर तिन जाकर रिचुअल रुकवाकर अपनी बेटी को गले लगा लेती है और वो प्रीस्ट को भी घर से निकलने के लिए बोलती है। इस सब को देख के तान को आ जाता है गुस्सा और वो लेके आता है छड़ी। वो याम के अंदर वाली डिमोनिक शक्ति को बोलता है याम के शेड को छोड़ने के लिए, पर याम उल्टा अपने पापा पे ही वार कर देती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तिन अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रही थी, जिससे पुत समझ जाता है कि डिमोनिक शक्ति ने तिन को भी अपने कब्जे में कर लिया है। पुत सबको अब बाहर ले जाता है और उसके हिसाब से जो भी बांस के अंदर है ना, उसे उन्हें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वही चीज शायद पूरे घर के अंदर काली साई को फैला रही है। पुत के कहने पे उस बांस के गुच्छे को काट दिया जाता है और उसके बीच में सबको मिलते हैं मांस के बहुत सारे टुकड़े, पर वो टुकड़े जिंदा थे, वो हिल रहे थे और डिमोनिक शक्ति को ताकत देने का काम कर रहे थे। पुत बताता है कि ये काम जरूर चूहे का होगा। खैर वो जो भी चीज थी अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी, पर तभी वहां पे आ जाती है डिमोनिक याम और वो उस काली चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी। सारे के सारे लोग याम को दबोच लेते हैं और पुत मंत्र पढ़कर याम को जमीन पे लिटा देता है। तुरंत के तुरंत पुत के कहने पे याक जाकर उस डिमोनिक चीज में आग लगा देता है और उसे खत्म कर देता है और पुत पढ़ता है एक मंत्र और मंत्र खत्म होते ही वो अपनी स्टाफ को जमीन में मारता है और डिमोनिक याम बुरी तरीके से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। पुत बोलता है कि शायद अब वो शक्ति याम के शरीर से निकल जाएगी, तो तुरंत अब उसे हॉस्पिटल ले जाओ। पर तान के कहने पे पुत भी हॉस्पिटल जाता है ताकि अगर रास्ते में कुछ हो तो पुत उसे संभाल ले। अब एक गाड़ी में बैठ के जाते हैं याक, याम, तिन, पुत, योस, याद और पापन। पर रास्ते में पुत को रियलाइज होता है कि वो काली शक्ति अभी भी उनके पीछे है। पर दोस्तों, गाड़ी में चढ़ने से पहले पुत ने याक को कुछ होली बुलेट्स दे दी थी, जो उस डिमोनिक शक्ति को लग जाए तो वह शक्ति खत्म हो जाएगी। तभी गाड़ी के आसपास धुआं आने लगता है और याम अजीब डिमोनिक आवाजें निकालने लगती है। पुत्र मंत्र पढ़ने लगता है और अचानक ही
याक के आसपास से सारे लोग गायब हो जाते हैं। खैर ऐसा सिर्फ याक को लग रहा था, क्योंकि गाड़ी के पीछे जो लोग बैठे थे वो अभी भी वहीं पे थे और अब गाड़ी के पीछे याक को दिख रही थी एक डिमोनिक झलक बार बार। उसी टाइम पे याक की गाड़ी के सामने आ जाती हैं बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं जो हवा में उड़ रही थी, पर याक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और उन सारी आत्माओं के पैरों को कुचलकर वहां से आगे निकल जाता है। वही गाड़ी के पीछे याक के सर पे गिरता है खून, क्योंकि उसके पीछे आ गई थी बहुत ज्यादा एक डिमोनिक आत्मा, जिससे देखकर सब लोग डरकर चिल्लाने लगते हैं। वो डिमोनिक आत्मा अब पापन, याद और यौस की तरफ बढ़ने लगती है और मीनवाइल गाड़ी के सामने याक को दिखाई देती है अपने पूरे परिवार की झलक। याक को बहुत ज्यादा हिम्मत जुटानी पड़ती है, पर वो जानता था कि वो उसका परिवार नहीं है और इसलिए वो डिमोनिक शक्तियों के जंजाल में नहीं फंसता और गाड़ी से अपने परिवार की झलक को रौंद कर आगे बढ़ जाता है। ऐसा होते ही याक के आसपास सारे लोग वापस आ जाते हैं और गाड़ी के पीछे जो आत्मा आ गई थी वो भी गायब हो जाती है। सब लोग चैन की सांसें लेते हैं, पर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि अचानक ही डिमोनिक याम उठकर अपना फुसफुसाने वाला काम करने लगती है। विस्पर की आवाज से गाड़ी के सारे लोग हो जाते हैं बेहोश और गाड़ी का हो जाता है एक बहुत बुरा एक्सीडेंट। अब जब याक को होश आता है तो वो देखता है कि गाड़ी के अंदर घुसा हुआ था एक बहुत बड़ा पेड़ और उस पेड़ ने पुत के सर के चिथड़े उड़ा दिए थे। याक डर जाता है, पर लकीली उसके सारे परिवार वाले गाड़ी के बाहर बेहोश पड़े थे और डिमोनिक याम उन लोगों को मारने वाली थी। याम को देख के याक गाड़ी से निकलता है, पर अब उसके पास उसकी गन नहीं थी जिसके अंदर होली बुलेट्स है। वो गन चुरा ली थी याम ने और अब पोजेस्ड याम उस गन को परिवार वालों पे और खुद पे पॉइंट करके याक को डराने लगती है। याम के अंदर से डिमोनिक शक्ति बोलती है कि मुझे बस याम का शरीर चाहिए था, पर तुम्हारे परिवार वालों ने मेरी नाक में दम कर दिया है और इसलिए अब सब लोग मारे जाएंगे। तभी पापन को होश आ जाता है और याम उसे गोली मारकर उड़ा देती है। वो फिर याक के सर पे बंदूक रख देती है और फिर एक एक करके उसके परिवार वालों को भी मारने की धमकियां देती है। तभी तिन को आ जाता है होश और याम तिन को मारने ही वाली थी जब याक बोलता है उसे पहले मारने के लिए, क्योंकि याक को दिख गया था पुत का एक होली चाकू जो तिन के पास ही पड़ा था। याक अब याम का ध्यान भटकाता है और इतने में तिन चाकू उठाकर याक को दे देती है। चाकू से याक याम को स्टैब कर देता है, जिससे होता ही है कि डिमोनिक शक्ति याम के शरीर से बाहर निकल जाती है और याम हो जाती है बेहोश। खैर फिर वो शक्ति ले लेती है उस जादूगरनी के रूप को और हमला कर देती है परिवार पे, पर इस बार याक पे थी होली बुलेट्स, जिसे वो डीमन को शूट कर घायल कर देता है और फिर उसे पकड़कर फाइनली डीमन के मुंह में गोली मारकर उसे मार डालता है। पूरा परिवार बच जाता है और यहाँ से सीन जाता है कुछ दिन आगे, जहाँ पे याद याम के साथ हॉस्पिटल में थी। जब याम को आ जाता है होश, याम को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ अभी तक क्या हुआ और वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई, पर याम को सही सलामत देखकर याद बहुत ज्यादा खुश थी। हॉस्पिटल में बाकी परिवार वाले भी ठीक हो गए थे, जिसके बाद हो जाती है रात और याद अभी भी याम के साथ ही थी। पर अचानक ही याम को कुछ हो जाता है, वो अपनी जीभ काटने लगती है और डिमोनिक होकर अपने एक दांत को तोड़कर बाहर निकाल लेती है और बोलती है अलविदा बहन, जिसके बाद याम कांपने लगती है। याद चिल्लाकर बाकी परिवार वालों को बुलाती है, पर अब याम का पेट फूलने लगा था। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी थी और हर जगह से खून निकलने लगा था और याम भी फिर बिल्कुल उसी तरीके से मारी जाती है जैसे नार्थ मरी थी। मतलब दोस्तों, क्योंकि डिमोनिक शक्ति शरीर पे कब्जा नहीं कर पाई तो शरीर भी मारा गया। सब लोग रोने लगते हैं, पर अब याद को खिड़की के बाहर दिखाई देती है वो डिमोनिक शक्ति और इसका मतलब हो सकता है कि वो शक्ति अब याद के पीछे आएगी। सीन जाता है याम के फ्यूनरल पे, जहाँ पे सब लोग उदास थे क्योंकि वो लोग अपनी बेटी को बचाने में फेल हो गए। उस दिन गुस्से में जाकर याक उस पेड़ को भी नष्ट करने लगता है जिसके पास से वो डिमोनिक शक्ति याम के पीछे लग गई थी। वो वहां पे आग भी लगा देता है, पर आग लगते ही याक की आंख के अंदर हम देख पाते हैं कि वो डिमोनिक शक्ति जल रही है। तो शायद वो शक्ति इसके बाद मर गई होगी, पर आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डेथ विस्परर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।